तुम ये गलत कर रहे हो सीजर। आपको तो मुझे थैंक्स कहना चाहिए कि मैंने इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। आज के बाद तुम तासिन कोल्लू दाग से अकेले में नहीं मिलोगे। ये ठीक कह रहे हैं। तुम्हें कंप्लेन करनी है तो करो, नहीं तो उन पर केस कर दो, लेकिन आज के बाद तुम्हें उनसे अकेले मिलने की कोई जरूरत नहीं है। वो लोडिंग वाले गेट से अंदर आया था और उसने अपनी कार फैक्ट्री के बाहर पार्क की थी। इस सिक्योरिटी को काम से हटाओ और उस सिक्योरिटी मैनेजर को भी नौकरी से निकालो। मुझे प्रोटेक्शन देने की बजाय उन्हें टॉर्च से रास्ता दिखा रहा है। मैं उसे आज ही निकालता हूँ। उसे नौकरी से हटा के मुझे बताना। जी सर। देखिए मिस्टर सहराज, जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती मैं शांति से बिल्कुल नहीं बैठ सकता। आई अंडरस्टैंड, और तुम्हें होशियारी से काम लेना होगा। हम 30 साल पुराना केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, थोड़ा पेशेंस रखिए। वेल, क्या हम पता लगा सकते हैं कि किस गन से गोली चलाई गई थी? मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, हमें जरूर कुछ न कुछ पता चल जाएगा। सबसे पहले हमें रिजा को ढूंढना होगा, क्योंकि वही है जो इस केस के बारे में सब कुछ जानता है। मेरे ख्याल से रिजा से कुछ भी बुलवाना इस दुनिया का सबसे डिफिकल्ट काम है। मुझे ऐसे मत देखो, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसने 30 सालों में एक भी बार अपना मुंह नहीं खोला है। अगर उसे सच नहीं बोलना होता तो वो मुझे वो नोट कभी नहीं भेजता, लेकिन फिर भी उसने मुझे वो नोट भेजा। अगर ऐसा है तो हमारे सामने क्यों नहीं आता? ये नोट्स भेजने का खेल क्यों खेल रहा है? ये सब करके वो क्या साबित करना चाहता है? आज मिसेस अदालत को एक नोट मिला है, उन्हें भी वार्न किया गया है। आप जो ये फर्नेस देख रहे हैं, शीशे को इसी फर्नेस में मेल्ट किया जाता है। उसे शेप देने के लिए हम शीशे को हीट करते हैं। उसे करीब 1200 डिग्री पर हीट किया गया है। इस फर्नेस में करीब 250 किलो मेल्टेड ग्लास भी है। ये फर्नेस 24 घंटे इसी तरह जलता रहता है। आप हमारे मास्टर को शीशा फर्नेस से निकालते हुए देख सकते हैं। उनके पहले से बनाए हुए ब्लू और वाइट सांचे भी आपके सामने रखे हुए थे। अब इस मेल्टेड ग्लास को उन्हीं सांचों में भर दिया जाएगा। अब ये पहले से तैयार ग्लास स्टिक्स में चिपक जाएंगे और हमारे मास्टर इसे ठंडा करते हुए शेप देने की कोशिश करेंगे। वो इसे घुमाते हुए इस पर शानदार डिजाइन बना रहे हैं। ग्लास के शेप में आने के बाद मास्टर नाइटिंगेल आई टेक्निक के इस्तेमाल से इसे लीनियर करेंगे। इसीलिए वो इसे मार्बल की मदद से फॉर्म दे रहे हैं। नहीं नहीं, अगर रिजा पकड़ा भी गया तो उसके कुछ भी कहने से कुछ प्रूव नहीं होगा। ठीक कह रहे हैं। तुम्हें इस पर यकीन नहीं है क्या? हाँ है, पर हमें सीजर को कम नहीं समझना चाहिए। उसने क्या नहीं किया हमारे साथ। हम एक सिचुएशन संभालते हैं, तब तक वो दूसरी कोई प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। उससे छुटकारा पाने का कोई तरीका मिल जाए, फिर देखता हूँ इसको। अब ठीक तो है ना? किसी तरह ये लोग यहाँ से चले जाएं, मैं और कुछ नहीं चाहता। प्लीज पानी पी लीजिए। तुमने ये बोतल क्यों खोली? ये तो पहले से खुली थी। तुमने अभी अभी खोली है। मैं पागल नहीं हूँ, समझी तुम? जानती हूँ तुमने इसमें मेडिसिन मिक्स की हुई है। मुझे नींद की दवाई देना चाहते हो ताकि मैं सो जाऊँ और तुम मेरे बेटे को नुकसान पहुँचा सको। प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसा क्यों करूँगी? मैं तुम लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करती हूँ तो तुम लोग मुझे पागल समझते हो? सब जानती हूँ मैं, समझी? मुझे सब कुछ पता है, समझे तुम? कुछ नहीं हुआ है। चलिए घर चलते हैं। आपको नई बोतल दे दूंगा। हम कुछ नहीं होने देंगे। चलिए आप आराम से मेरे साथ घर चलिए। मैं रास्ते में आपको सब कुछ दिखाता हूँ। बहुत अच्छी जगह है, आपको बहुत मजा आएगा। आइए, इस तरफ से चलते हैं।
मैं वहां से नहीं जाऊंगी, वहां पर कांटे हैं, मेरे पैर में चुभ गए तो। ओहो। सिरीन को कॉल करना प्लीज। हाँ बोलो। आप आ जाइए, उनकी तबीयत बिगड़ रही है। ठीक है, आती हूँ। चलिए हम फूल देखने चलते हैं मिसेस फ्यूजन। मुझे लेक के किनारे जाना है। मैं तो सोच रहा था आपको लिलीज दिखाने ले चलूं, पर कोई बात नहीं, जैसा आप कहें। हाँ चलो। ये हुई ना बात। अरे देखो सिरीन भी आ गई। चलिए सिरीन के साथ गाड़ी में लिलीज देखने चलते हैं। आओगे ना सिरीन? लिलीज देखने ना? हाँ लिलीज देखने। वहाँ बहुत सुंदर लिलीज हैं। यस, अभी मैं कोरलूदाग के इलाके में हूँ, मतलब सुहान कोरलूदाग की वर्कशॉप में। ठीक है, समझ गया। एक्सक्यूज मी सर, ये जगह टूर में इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। हाँ बताओ क्या चल रहा है? सर, इस वक्त मिस्टर सिरात, मिस्टर सुहान और सीजर मीटिंग रूम में कुछ डिस्कस कर रहे हैं और अब मिसेस मेहरबान भी आ गई हैं। गुड मॉर्निंग मैम। सोच रहा हूँ मीटिंग रूम में बॉम्ब लगाकर सबको एक साथ खत्म कर दूं। रिजा ने खुद को कभी डिफेंड नहीं किया। इस बार तो उसने ना अपना मुंह खोला और ना ही किसी को कुछ बताया। यानी उसने ही डॉम मैनेजर का मर्डर किया था। या हो सकता है कि उसने उस वक्त नशा किया हो और ऐसी हालत में उस पर सारा इल्जाम लगा दिया गया हो। हेलो एवरीवन। वेलकम मिसेस मेहरबान। हाय मिसेस मेहरबान। हाय सुहान, सॉरी मुझे आने में जरा देर हो गई। सुनकर बुरा लगा ये कहूँ या कंग्रेचुलेट करूँ? तुम्हें क्लू जो मिल गया है। अभी तो बस शुरुआत है। शुक्र है। कोरहान की तबीयत ज्यादा खराब है क्या? अब दोनों ठीक हैं, उनकी कंडीशन काफी बेहतर है। प्रोसिक्यूटर का कॉल आया तो मैं सीधे यहाँ चली आई। तुम लोग वेट जो कर रहे थे, बस उन्हें एक ड्रिप और लगेगी और सब ठीक हो जाएगा। यहाँ काम खत्म हो जाए तो जाकर उनसे मिलती हूँ। अच्छा तो क्या सिचुएशन है, मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ? रिकॉर्ड से पता चला है कि आपने जेल में रिजा से मिलने के लिए अप्लाई किया था। हाँ। बताइए क्यों? एक्चुअली मेरा कुछ पर्सनल रीजन था। अगर आप दोबारा उस आदमी से मिल पाती तो उसे क्या बात करने वाली थी? जब वो जेल गया था तब बहुत छोटा था। 18 साल का बच्चा इतना भी छोटा नहीं होता। वैसे अगर उस समय न्यूज़पेपर में जो छपा और कहा गया वो सब सच था तो मुझे लगता है उसकी सजा कम हो सकती थी। हाँ बिल्कुल, अगर उसने अंदर जाकर मर्डर न किया होता। मैं भी यही कह रही हूँ। अगर वो बच्चा ज्यादा टाइम तक जेल में ना रहता तो वो कभी भी मर्डर नहीं बनता। साफ है क्योंकि कुछ लोग चाहते थे कि वो जेल से कभी बाहर ना निकल पाए। हाँ, और इसके पीछे भी मेरे पापा का ही हाथ होगा, है ना? मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया ना, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि ये सब पॉसिबल हो सकता है। हाँ, तुमने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन हमेशा की तरह तुम मेरे पापा पर ही शक करोगे। और मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आप लोगों ने इतने सालों बाद इन्वेस्टिगेशन कराने का कैसे सोच लिया। बताइए। क्योंकि सीजर के आने के बाद मुझे हिम्मत मिली। मैं सच कह रही हूँ सुहान, अगर आज यहाँ एक ऑनेस्ट प्रोसिक्यूटर बैठा है और पुराने वाले केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो ये सब सीजर की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। इससे पहले कोई तुम्हारे डर के सामने आवाज नहीं उठा सका। मैंने बोलने की कोशिश की, उसका भी फायदा नहीं हुआ। मेरी बातों को तो मजाक में उड़ाया जाता था। हो सकता है रिजा तुमसे इसी वजह से कांटेक्ट करना चाह रहा हो। शायद वो जान चुका है कि तुम कौन हो और यही सच है।
मिस्टर सीजर, मेल सेंड करने के लिए मैं आपका कंप्यूटर यूज कर रहा था, तो आपका एक प्रोग्राम अपने आप स्टार्ट हो गया। कौन सा प्रोग्राम है? वही जिस पर नेम सर्च करने से उस इंसान की सारी डिटेल्स निकल आती है। अच्छा, ये वाला। ये तो मैंने तब डेवलप किया था जब मैं कंपनी में पार्टनर था। मेरा काम तो अब हो चुका है, तो तुम जो चाहे सर्च कर सकते हो। एक बार रिजा अपना मुंह खोल दे तो सारा सच सामने आ जाएगा। एक सेकंड, क्या हुआ? अभी आता हूँ। ये लीजिए। क्या कर रहे हो? मैं तो बस आपकी हेल्प कर रहा हूँ। तुम रहने दो केमाल, हम कर लेंगे। हाँ हाँ, ऐसे। हेलो मिस्टर सीजर। सीजर का कॉल है? नहीं, मेरे भाई का कॉल है। इसका कोई भाई है? केमाल का कोई भाई है क्या? कभी कभी तो मुझे लगता है आप जानबूझकर ऐसा करती है फ्यूजन आंटी, लेकिन अभी हमें इसकी आदत हो गई है। ओह, ये तुम क्या कह रही हो सीरीन? किस चीज की आदत हो चुकी है तुम्हें? आराम से, आराम से। समझ गया मिस्टर सीजर। मैंने यही ग्रीन हाउस पर छोड़कर घर जाकर फिर से चेक करता हूँ। हाँ, तुम जाकर चेक करो, मैं वेट कर रहा हूँ। क्या हुआ, कुछ मिला क्या? अगर किस्मत ने साथ दिया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम रिजा के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। जब से तुम अपने दिल की बात सुनने लगे हो मुझे तो डर लगने लगा है। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, बस यहीं पर हूँ। इंतजार कर रही हूँ क्योंकि खूनी को तो आप लोग आज ही पकड़ लेंगे। एक बंदा कम है, क्या अंदर तो नहीं रह गया वो? वो जो मेरे साइड में बैठे थे शायद वही होंगे। तुम यहीं रुको, मैं अंदर जाके देखता हाँ जरूर, देख कर आओ। पहले हम कोलुदाग ऑलिव ऑयल प्लांट जाएंगे और वहां से फैक्ट्री देखेंगे, फिर खाना खाएंगे, ठीक है? अंदर तो कोई भी नहीं है। फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमें यहाँ से चलना ही होगा। हो सकता है कि वो हमें फैक्ट्री में मिल जाए। चलो। वो लोग क्या कर रहे हैं? ऐसी कौन सी मीटिंग चल रही है जिसमें इतना टाइम लग रहा है? अब वो लोग कुछ कर रहे हैं, कहीं कॉल किया है और कंप्यूटर्स भी ऑन कर लिए हैं। अच्छा, ये तो अच्छी खबर है। सली को यहाँ बुलाओ। आपने उनको कमिश्नर मेहमद के घर भेजना था। हाँ, यही कहना था उससे, कह दो चला जाए। वो लोग कंप्यूटर पर क्या कर रहे हैं? केमाल, उसकी सेम कॉपी बनाओ और मुझे सेंड करो। हाँ बोलिए। देखो जल्दी करो, मैं वेट कर रहा हूँ। मुझे वो आईपी नंबर प्रोसिक्यूटर को देना है, प्लीज जल्दी करो। ठीक है, अभी सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ, मेल आ गया। मिस्टर सीजर, क्या आज आप घर आएंगे? मिसेस फ्यूजन थोड़ी डिस्टर्ब्ड हैं। अगर आप आकर उनसे मिल लेते हैं तो अच्छा रहता। खाना भी नहीं खा रही। मुझे तो डर है इस सब के बीच उनकी तबीयत ना बिगड़ जाए। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है मिस्टर सीजर, मैं अभी जाकर उन लोगों को ग्रीन हाउस से घर ले आता हूँ। हाँ ठीक है केमाल, तुम पहुंचो, मैं आके मिलता हूँ। मैंने मेल आपको फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है। तुम्हारा एड्रेस यहाँ पर कोई भी सर्च कर सकता है, फिर तुम यकीन से कैसे कह सकते हो ये रिजा का एड्रेस है? मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, मैं भूल गई थी कि तुम तो सब कुछ जान लेते हो। सुहान, मुझे पता है तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बस एक ट्राई कर रहा हूँ। मैंने इस आईपी एड्रेस को इन्वेस्टिगेट करने का इंस्ट्रक्शन दे दिया। आप आज हुए सभी कम्युनिकेशंस को आर्काइव कर रहे हो ना? जी बिल्कुल सर, आर्काइव के साथ साथ डेटा बैकअप भी ले लिया। इस केस से जुड़ी सिर्फ एक ही मेल की गई है अभी तक। रिजा के बारे में है? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई सर।
आप कहें तो इस ईमेल की इंफॉर्मेशन निकलवा लेता हूँ सर। हाँ, निकलवा दो। और ये इन्फॉर्मेशन मिस्टर तासिन कोलुदाग को भी पहुंचा देना। तो कब तक पता चलेगा सब कुछ? आज शाम तक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये तो अच्छी बात है। तो उसका एड्रेस पता चल जाएगा? जी हाँ, बेस स्टेशन से वो पता लगा लेंगे। बस मैं चाहती हूँ सीजर को कहीं कोई बड़ा सरप्राइज न मिल जाए। हाँ सही कहा, मैं भी यही चाहता हूँ। चले? वो बाहर आ रहे हैं। जाने दो उन्हें। मुझे आपकी कॉल का इंतजार रहेगा। ओके देन, गुड बाय एवरीवन। ठीक है, आपसे बाद में मिलते हैं। अरे मिस्टर Goodbye. मैनेजर, आप कैसे? हैव अ गुड डे सर। अब तुम रिलैक्स कर सकते हो तासीन, हम जा रहे हैं। इसके तो मैं नानी याद दिला दूंगा। तुम ऐसा क्यों करते हो सीजर? क्या करूं बेबी, कंट्रोल ही नहीं होता। गुड बाय, सी यू। मैं भी चाहती हूँ कि सच सबके सामने आ जाए, पर उससे पहले तुम्हें अपने गुस्से को कंट्रोल करना होगा। पता है। देखो, अगर किसी के साथ ज्यादती करोगे तो तुम्हें ही दुख होगा। अच्छा, अब मैं ही जाती कर रहा हूं और उसका दुख भी मुझे ही होना चाहिए ना? तुम वर्कशॉप जा रही हो क्या? हाँ, इस्तांबुल जाने से पहले एक बार मिलोगी? अगर तुम दुश्मनी भुलाकर मिलना चाहते हो तो जरूर मिल सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। मुझे मुझे मत गिराइए, ऊपर खींचिए, ऐसा मत कीजिए। नहीं नहीं। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करना होगा, नहीं तो नीचे फेंक दूंगा। ठीक है, मैं वही करूंगा जैसा आप कहेंगे। प्लीज गिराना मत, गिराना मत, मुझे मत गिराना। अब तुम बेटर फील कर रहे हो कोरहान? बिल्कुल डियर, सुबह तक तो कंडीशन बहुत ही ख़राब थी, लेकिन अब थोड़ा सा बेटर फील कर रहा हूँ। ठीक हो गया हूँ मैं, सब कुछ ठीक है यहाँ पर, तुम टेंशन मत लो। गुड, मैं शाम को आती हूँ। अपना ध्यान अच्छे से रखना। ठीक है, तो शाम को मिलते हैं। 1 मिनट होल्ड करना। तुम ऊपर जाओ, मैं अभी आती हूँ। कहाँ जा रही हो? यही पास में फार्मेसी जा रही हूँ। मैं फ़ोन पर ऑर्डर कर देता हूँ। मुझे खुली हवा में जाना है कोरहान। ठीक है सुहान, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, अभी मुझे लिफ्ट में जाना है। ठीक है, हम बाद में बात करते हैं। हेलो डॉक्टर, मैं चाहिदे कोलुदाग बोल रही हूँ। हाँ हाँ, सही कहा, काफी समय हो गया है। आप फ्री हो तो आपको मिल सकती हूँ। हाँ, थोड़ी इमरजेंसी थी, इसीलिए आपसे मिलना चाहती थी। मैं वेट कर लूंगी, मैं अभी आ जाती हूँ। ठीक है, मिलते हैं। थैंक यू डॉक्टर।
हे ऊपर वाले। अगर तुमने मेरी बात मानी तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन एडलेट दोनों को इस दलदल से बाहर निकाल लूंगा, पर तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मेरी बात समझ रहे हो? जैसा मैंने कहा वैसा करना होगा, समझ रहे हो ना? मैं वादा करता हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम्हें जल्द आजाद करा दूंगा, फिर जो चाहे करना। तुम्हें ये काम खत्म करना होगा सीजर अलमदार। वो आदमी बचना नहीं चाहिए। अब इनके बीच जरूर कुछ ना कुछ होगा। अच्छा मॉम, बोलो बेटा। आपको पता है आज ढेर सारे लिलीज मेरे पास उड़कर आए और मुझसे कहने लगे कि प्रिंसेस ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, इसीलिए उन्हें जल्दी से कुछ खा लेना चाहिए। प्रिंसेस का पेट अभी भी अपने प्यारे बेटे को देखकर भर रहा है। वो बहुत खुश और एक्साइटेड है। वो तो ठीक है, लेकिन आपको कुछ तो खाना पड़ेगा ना। मुझे नहीं खाना है। तो थोड़ा सा पानी ही पी लीजिए। आपने सुबह से पानी भी नहीं पिया है मॉम। ये बात भी तुम्हें फूलों ने बताई है क्या? वो मुझे सब कुछ बताते हैं। चलिए आप कुछ खाते हैं, चलिए चलिए। बेटा मैं सच कह रही हूँ, बिल्कुल भूख नहीं लगी है मुझे। मैं बस थोड़ा सा थक गई हूँ। जानता हूँ आप इसीलिए थक गई हैं क्योंकि आपने खाना नहीं खाया है, आपको वीकनेस फील हो रही है। वही तो, तुम सब हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमते रहते हो, इसीलिए थकती हूँ। मेरे साथ ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ है। आजकल तो हर तरफ कोई नया चेहरा होता है और जैसे हर कोई मेरी निगरानी कर रहा है। तो आप ही बताइए मॉम, मैं क्या करूं? हॉस्पिटल से ज्यादा ये घर कंफर्टेबल है ना? नहीं है यहाँ कंफर्ट। अच्छा, मुझे अपना घर याद आ रहा है, मुझे वहीं जाना है। पता नहीं हम यहाँ क्यों रह रहे हैं। बस बहुत हो गया। तुम्हारे पास तो सोचने का टाइम तक नहीं है। देखिए आप कह रही हैं तो मैं जरूर सोचूंगा, लेकिन आप प्लीज परेशान मत होइए। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है मॉम। मैं आपको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। सिरीन है और अब तो केमाल भी हमारी साइड पर है। आपको मुझ पर भरोसा है ना मॉम? मेरे होते हुए आपको कुछ भी नहीं होगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। ओके? बस तुम ही तो हो जिस पर मैं ट्रस्ट करती हूँ बेटा, और वो भी खुद से ज्यादा। चलिए अब खा लीजिए। पर मुझे डर है कि कहीं वो तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे। तुम जानते हो, ये मुझे दवाई देकर सुला देते हैं ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट ना करूं, पर मैं इनकी हर चाल अच्छे से समझती हूँ। आप फिक्र मत कीजिए मॉम, मुझे कुछ भी नहीं होने वाला। कोई कुछ नहीं कर सकता। पता है,
मुझे इतने सारे लोग अपने इर्द गिर्द अच्छे नहीं लगते। अच्छा ठीक है, आप खाना खाइए, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि हमारे लिए क्या सही रहेगा। आप बस खुश रहिए, क्योंकि हमें कोई नहीं डरा सकता। आप समझ रहे हैं ना? चलिए आप ये मुंह खोलिए। आहा, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है ना? हाँ, बहुत बढ़िया। अदालत, तुम यहाँ हो? मुझे लगा तुम फार्मेसी गई होगी। सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूं? मैं खुद को संभाल नहीं पा रही। जब से मैंने उसका लेटर हाथ में लिया है, ऐसा लग रहा है जैसे उसने मुझे छू लिया हो। ऐसी बात मत करो, इधर आओ, फिक्र मत करो तुम। वो हमारे करीब आ रहा है मिस्टर दासन। वो आदमी दिन ब दिन हमारे करीब आता जा रहा है। जब वो यहाँ नहीं आ सकता था, तब हम कितना सेफ फील करते थे। ये तुम क्या कह रही हो? वो लेटर तो कोई भी लिख सकता है। हो सकता है सीजर ने हमें डराने के लिए खुद लिखा हो। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। जैसे जेल से आने वाला वो लेटर सच था ना, वैसे ही ये भी सच है। वो हमारे सामने जरूर आएगा और वो सबको सच बता देगा, मुझे बर्बाद कर देगा। उसका यकीन कौन करेगा? तुम क्यों डर रही हो? तुम मेरी वाइफ हो, अदालत कोरलुदाग हो तुम। अभी तो ताहसिन कोलुदाग पर ही सवाल किए जा रहे हैं, तो मैं कौन हूँ इससे क्या फर्क पड़ेगा? वाह, अब ऐसी बात करोगी तुम? यानी मैं अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं रहा? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि मेरे साथ वो आपको भी परेशान करेगा ना। मुझे तंग करने वाले को मैं किसी कीमत पर नहीं छोड़ता। हम इस मुश्किल से कैसे निकल पाएंगे? आपको डर नहीं लगता? एक तरफ सीजर है और अब ये रिजा भी आ गया। जब शेर जाल में फंसता है तो उससे बाहर निकलने का तरीका नहीं सोचता। वो सोचता है बदला कैसे लिया जाए। तो आप क्या सोच रहे हैं? अब आप क्या करने वाले हैं? मैं उन दोनों को उनके ही जाल में फंसा दूंगा। वो आपस में ही लड़ते रह जाएंगे और तब तुम मुझसे माफी मांगोगी मुझ पर यकीन न करने के लिए। देख लेना, एक दिन ये सच होगा। चलो। मेहमद सर ने उन लेटर्स की इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा था, पर उनके जाने तक अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। अदालत अभी कुछ टाइम के लिए फार्मेसी नहीं जा पाएगी। किसी को अरेंज करो वहां की देखभाल करने के लिए। हाँ, कुछ फार्मासिस्ट को जानता हूँ जिन्हें हॉस्पिटल की फार्मेसी छोड़ दी है। कमिश्नर मेहमद अब आपसे इस नंबर पर बात करेंगे। उन्होंने कहा है कि फोन पर हुई हमारी बात को कोई भी रिकॉर्ड कर सकता है, जिससे हम फंस सकते हैं। कोरहान कहाँ है अभी? फूड पॉइजनिंग की वजह से दोनों इस्तांबुल वाले घर में रुकेंगे, पर अब उनकी हालत काफी बेटर है। यहाँ मेरी लाइफ को खतरा है और वो उल्टा सीधा खाकर अपनी तबीयत खराब कर बैठा है। जब भी उसकी जरूरत होती है गायब हो जाता है। हाँ बोलो सुहान। हेलो। चाहते कहाँ हो तुम? उफ।
बुरहान, तुमने तो डरा ही दिया था मुझे। फोन की वजह से उठ गए? किसी का कॉल आया था, मुझे लगा तुमने किया, इसलिए तुम्हें कॉल किया मैंने। मैंने सोचा तुम रेस्ट कर रहे हो तो तुमसे बाद में बात करूं। शहीदे कहाँ है? वो तो वॉक पर गई है, उसने तो कॉल नहीं किया कहीं। जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वो फिलहाल कवरेज एरिया से बाहर है। डॉक्टर अभी बिजी हैं, थोड़ी देर में वो आपको अंदर बुला लेंगे। ठीक है, मैं यहीं वेट कर लेती हूँ। ओके। हेलो चाहिदे, तुमने अपना फोन क्यों ऑफ करके रखा है? और आज तुम इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रही हो? हमेशा चेकअप के बाद तुम मुझे कॉल करती हो, लेकिन आज तुमने कॉल किया ही नहीं। सब कुछ ठीक तो है ना चाहिदे? प्लीज मुझे बताओ। जैसे ही तुम फ्री होती हो मुझे कॉल करना। इतने टाइम से मुझे जिस बात का डर था, आखिरकार आज वही हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं, मेरा दिमाग फटा जा रहा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम प्लीज बैठकर बात करो। तुम्हें ये लेफ्ट राइट करते हुए देखकर मुझे अजीब लग रहा है सुहान। तुम टेंशन बहुत लेती हो। मैंने सीजर से कहकर ग्रेव इसीलिए खुलवाई थी क्योंकि मुझे लगा था उसके पापा ने सुसाइड किया होगा, पर सीजर की बात सच निकली, उनका मर्डर हुआ था। और अब समझ नहीं आता इससे रिजा का क्या लेना देना है। सुहान देखो, मुझे इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरी मानो तो तुम भी इस सबसे दूर ही रहो। हम पहले ही बहुत उलझे हुए हैं सुहान। इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि रिजा का पापा से आखिर क्या रिलेशन है। उस रात आखिर क्या हुआ था? रिजा का सीजर के पापा से क्या लेना देना था? बस करो सुहान। एक आदमी को कमरे में बंद करके कैसे सवाल किए जा रहे हैं? उन्हें इतना टॉर्चर क्यों कर रहे हैं? मैं अपने पापा के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। सीजर अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है। प्लीज तुम टॉपिक मत चेंज करो। देखो मैं सच कह रहा हूँ, मुझसे अब उसकी हरकतें नहीं सही जा रही हैं। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हुसैन को कॉल करो और उस रात जितने भी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए थे उनके कॉपीज मंगवाओ ताकि कुछ पता चल सके। तो सुहान तुम पापा को गुस्सा दिलाना चाहती हो, है ना? समझने की कोशिश करो कोरहान, मैं सच जानना चाहती हूँ। यानी मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ? कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है ना? कोई मिस्टेक नहीं है, साफ है। आप 8-9 वीक्स प्रेग्नेंट है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या कोई इंसान एक ही घर में रहकर अपनी वाइफ को मिस कर सकता है भला? माय डार्लिंग। तुम्हें पता है तुम में ड्रिंक से ज्यादा नशा है। ये किसी मिरेकल से कम नहीं है। मैं बहुत सरप्राइज्ड हूँ। मुझे तो अभी यकीन नहीं हो रहा डॉक्टर। पर हमें फौरन पहली ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग करनी होगी। देखना होगा आप जो मेडिसिन ले रही हैं उससे बेबी को कोई हार्म ना पहुंचे। ऐसा कुछ हो सकता है क्या? हम चेकअप कर लेते हैं ताकि कोई रिस्क ना हो।
बानू, क्राइम ब्रांच में तुम्हारा कोई दोस्त है ना, तुम उसे कांटेक्ट करो, शायद कुछ पता चल जाए। सीजर, मैं सिर्फ उससे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, तुम इसके पीछे मत पड़ो। पुलिस और प्रोसिक्यूटर सब मिलकर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो तुम्हें क्यों लगता है कि तुम कुछ पता लगा लोगे? मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो नहीं कर सकते वो मैं कर लूंगा, पर मेरी बात मानो, अगर प्रोसिक्यूटर को पता चल गया तो वो मुझे थोड़ी ना बताएगा। हाँ, ऑब्वियसली वो तुम्हें आकर नहीं बताएंगे कि सीजर देखो हमें वीजा मिल गया है। तुम्हें तो इनफैक्ट थैंकफुल होना चाहिए कि आज ऑफिस में जो कुछ भी हुआ उसके बाद उन्होंने तुम्हें अरेस्ट नहीं किया है। सॉरी मैम, मिस्टर बुलंद आपसे मिलने आए हैं, आपके लिए ये बुके लाए हैं। सब ठीक है ना? उसे वेट करने को कहा। सॉरी, मुझे पता नहीं था आप बिजी। नहीं, कोई बात नहीं। अरे वाह बानो, क्या बात है, बड़े बुकेज वुकेज आ रहे हैं तुम्हारे पास। तुम्हारी कोई लव स्टोरी चल रही है क्या? हाँ? नहीं, हमने एक क्लब शुरू किया है जहाँ सुहान और सीजर के किस्से सुनाए जाते हैं और आज रात उसकी पहली मीटिंग है। लेकिन जरा ध्यान रखना, ये आदमी भरोसे के लायक नहीं है। मैं भी देख सकती हूँ सीजर। इनफैक्ट नेगेटिव लोगों को पहचानना मुझे तुमसे बेहतर आता है। फिक्र मत करो, बाद में बात करती हूँ। अच्छा, अपने वो क्राइम ब्रांच वाला जो फ्रेंड है ना, ओके उसको सीजर, बाय। हेलो। तुम्हारा ऑफिस तो बहुत अच्छा है। थैंक यू। हमने ऑफिस में मिलने का प्लान तो नहीं बनाया था। नहीं तो आज मैं जल्दी शहर आ गया था और आने के बाद तुम्हें कॉल भी किया था, मैसेज भी किया था, पर कोई रिप्लाई नहीं आया, तो सोचा ऑफिस में ही तुम्हें मिल लेता हूं। इस्तांबुल में कोई काम था क्या? हाँ, काम ही था। वो कोरहान और चाहिदे को असल में फूड पॉइजनिंग हो गई थी, तो मॉम के साथ उन्हें हॉस्पिटल लेकर आया था। सोचा तुमसे भी मिलूं। अच्छा, मॉम के साथ? हाँ, तुम बताओ, लगता है आज तुम काफी बिजी थी। हाँ, बहुत ही बिजी दिन था। कई सारे झूठे लोगों से निपटना पड़ा और उनमें से एक झूठा अभी अभी मेरे सामने बैठा है। अब इसका मतलब क्या है? मिस्टर बुलंद, आपने पहले ही दिन हमारी डील तोड़ दी। हमने तय किया था ना कि हम एक दूसरे से झूठ नहीं बोलेंगे। क्या झूठ बोला है मैंने तुमसे? आज मैंने तुम्हें ट्रैफिक में देख लिया था और तुम्हारी कार में एक लेडी थी। वो तुम्हारी मॉम तो नहीं थी। आई थिंक वो नर्स हुलिया थी। हाँ, क्योंकि मॉम हॉस्पिटल में थी। मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं कहा। हाँ, मैं हुलिया को हॉस्पिटल ले जा रहा था क्योंकि चाहिदे के कुछ प्रेगनेंसी टेस्ट होने थे, इसलिए चाहिदे ने मुझसे कहा हुलिया को भी ले आओ। वो टाउन के किसी हॉस्पिटल में ठहरी हुई थी और मैंने उसे ले जाकर ड्रॉप कर दिया। बस। ये सब सुनकर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी इसमें इन्वॉल्व हो बुलंद? आज जब मैंने तुम दोनों को एक साथ देखा तो मैंने सोचा कि तुमने और कुरहान ने जो इस औरत के बारे में स्टेटमेंट दिए है उसे देख लिया जाए। कुरहान ने कहा कि मिस्टर बुलंद भी इस औरत के साथ इन्वॉल्व्ड हैं। और तुम तो जानते ही होगे कि जब सीजर को गोली लगी थी कुछ समय के लिए मैं तुरान की लॉयर रही थी और उसी ने मुझे बताया था कि तुम हुलिया के बॉयफ्रेंड हो। हुलिया कोई मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं तो चाहिदे से ही पूछ लेते हैं। वही तुम्हें बताएगी कि वो वहां क्यों थी और हम वहां साथ क्यों थे। आप जिन्हें कॉल कर रहे हैं वो अनअवेलेबल है। बीप के बाद मैसेज छोड़िए। चाहिदे, कैसे हो? क्या तुम फ्री होकर मिसेस बानू से बात कर लोगी? बानू ने आज मुझे हॉस्पिटल आते वक्त हुलिया के साथ देख लिया था। तुम जरा बानू को बता दोगी मैं हुलिया के साथ वहां क्यों था? यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना ख्याल रखना। तुम्हारा नंबर उसके पास होगा? सेंड कर देता हूं। भेज दिया। वो तुम्हें सब कुछ बता देगी। ठीक है। लगता है तुम्हें अब भी मुझ पर यकीन नहीं हुआ। देखो बुलंद, मेरी बात को समझो। इस सब में किसी का लॉस होगा तो वो तुम्हारा होगा। मैं किसी भी स्टोरी का पार्ट नहीं बनना चाहती।
वैसे भी मुझे अपने केस से रिलेटेड काफी प्रॉब्लम्स है। मुझे और कोई नई प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए। लेकिन अगर वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रही है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी, क्योंकि मैं एक लॉयर हूँ और मेरा काम सबको इंसाफ दिलाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। और इस खूबसूरत बुके के लिए थैंक यू सो मच बुलंद।